हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किए हैं, जो कि नया सिलेबस है। और कि उसमें किसी एक छात्र का कमेंट आया है कि मैडम हमारी परीक्षा जो है 11 तारीख से है, उससे पहले आप हमें पढ़ा दें। तो यह समय है रात्रि के लगभग 12 बज रहे हैं, 11:53 हो रहा है, सोने का समय है। फिर भी आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हम यह क्लास चला रहे हैं। ये है पंडिता क्षमा राव का कथा मुक्तावली। क्षणिक विभ्रम पढ़ेंगे हम। क्षणिक विभ्रमा। पुण्य पुरात् पंचकोशात् दूरस्थायां ग्रामटिकायाम् एकस्यां न कोऽपि प्रायेण वृत्तपत्रमपठत्। पवित्र नगर के पवित्र शहर से सड़क के उस पार 5 कोस दूरस्थ पवित्र शहर से 5 कोस की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव था। ग्रामटिका एक छोटा सा गांव था और इस गांव में इसमें एकस्य कोई एक भी व्यक्ति प्रायः वृत्तपत्र करते हैं, समाचार पत्र को। कोई भी एक व्यक्ति समाचार पत्र को नहीं पढ़ता था। अतः भूयिष्ठा ग्रामवासिनः ग्रामात् बहिर्वर्तमानस्य वृत्तस्य अनभिज्ञा आसन्। इसलिए गांव के बहुत से लोग, अधिक से अधिक लोग गांव के बाहर क्या हो रहा है यह नहीं जानते थे। इसकी खबर उन्हें नहीं होती थी। परम भूदपि काचित् कुलंगना स्वग्राम वृत्तम अपि अजानति खलु सुनीति नाम्नी। सुनीति नाम की एक कुशल कन्या थी। परम भूदपि सुनीति नाम की जो कुशल कन्या थी, वह काचित कुलंगना कुछ कुलंगनाओं में सुनीति नाम की एक कुलंगना थी। बहुत ही कुशल थी, किंतु उसे स्वग्राम वृत्ति, अपने गांव के बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। अपने गांव का इतिहास उसे नहीं पता था। क्वचित पठित त्यक्ताया, कुछ पढ़ करके छोड़े हुए केसरी नामक पत्रिका का केनापि किसी के द्वारा प्रेषिता या भेजे गए प्रतिलेख सुरहित कश्चित ग्रामदासाभिधस्तस्या उपकर्तुम उच्च स्वरेण पठति स्म। कोई उसे उच्च स्वर में पढ़ रहा था। परम वृत्त जातमिदं व्यतीतनएक सप्ताहम्। परंतु इसके लिए व्यतीत एक सप्ताहम अनवम एव आसीत्। एक सप्ताह बीत गए थे। पंचविंशतिर्वत्सरेभ्यः प्राक् 25 साल ये पहले कश्चित् तरुणो हरि नामना कोई युवक, जिसका नाम हरि था। 25 वर्षीय कोई हरि नाम का युवक था, जो 13 वर्षीय जो 13 साल की कन्या शारदाम एवं शरद ऋतु की तरह विशारदाम अनसुईया की तरह विद्वान अनसुईयाम अल्पवर्षीयाम अपि अनसुईया की तरह कम आयु वाली परिणत वयस्काम एवं कम अल्पायु में ही वयस्क हो गई, मतलब बुद्धिमान हो गई थी। सुवर्णम एवं सुवर्ण के समान, सोने के समान सुनहरी सुवर्ण वाली सुगृहीत नामनी, अपने सुंदर नाम को ग्रहण करने वाली सुनीतिम इमाम परिणीतवान, सुनीति नाम वाली इस कन्या से विवाह किया। अभूत कस्याचित्
कस्यचित् पाठशालायां मुख्याध्यापको हरि। जो हरि था वह किसी पाठशाला का मुख्य अध्यापक था। वत्सरद्वयोत्तरं 2 वर्ष के बाद धन वैकल्यवशात् धन की कमी, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पाठशालायां पिहितायामपि पाठशाला बंद कर देने पर भी स्वार्थ का त्याग करने वाले हरि कथमपि किसी प्रकार से विद्यालयम इमं इस विद्यालय को व्ययीकृत सर्वस्वम इस विद्यालय के ऊपर सर्वस्वम स्वयमेव इनका जो स्वयं का जो सब कुछ था उसको उन सभी को का व्यय करते हुए निर्वाह द्यावन निष्फलित प्रयत्नों उसका कोई फल नहीं निकला। अपना पैसा लगाए, अपना धन लगाए, उस विद्यालय के ऊपर जो भी खर्चा हुआ स्वयं दिए, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिला। नैराश्य परवशो निराशा मिली और अनिच्छा होने पर भी परोपकाराद अस्मात् व्यरमत परोपकार के कारण अस्मत् व्यरमत हम लोग रुके न चिराच। धन साधना भावाजायापति दारिद्र्य पीड़ितो क्षुधायासन्न मरणाव्यु स्थितो। बहुत समय के बाद धन की कमी होने के कारण, भूख के कारण मानव मरणासन की स्थिति में आ गए थे। दरिद्रता से पीड़ित भूख के कारण मरणासन की स्थिति में आ गए। निवर्तित कन्योद्वाहो कन्या का विवाह संपन्न कर लेने पर पितरों इनके माता पिता के द्वारा सुनीति के माता पिता के द्वारा कोंकणामन निमण्डलवर्तिन्यां कस्याचित् पल्लिकायां कृतवासौ पत्रलेखकस्य व्यवसायम् अधिगमिष्यावः स्तुकृत आगम्यताम् इति जामातरं सभार्यं सग्राहम् आमन्त्र्य नींद आ रही है। सुबह में पढ़ते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।